गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। काफ़ी दिन हो गए हैं मिले, काफ़ी दिन हो गए हैं बातें किए हुए। बहुत दिन बाद आज मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ और चैप्टर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व कहते हैं। एलिमेंट्स आर दोज एंटाइटीज या तत्व वो होते हैं जिनके हर एक एटम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मेल खाते हैं, यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो ऑल टुगेदर होमोजेनस होते हैं, उनके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स की। इससे पहले हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पढ़ा, तो सभी एलिमेंट्स के बारे में लगभग हमने डिस्कस किया। मेटल्स के बारे में भी किया, नॉन मेटल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, कार्बन के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनको हम स्टडी क्यों कर पा रहे हैं आज के टाइम पे? क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि ये आज के टाइम पे एक टेबल के अंदर अरेंज कर दिए गए हैं जिससे इनकी स्टडी इजी हो गई है। लेकिन ये सिलसिला शुरू कब से हुआ, ठीक है, और क्यों हुआ? आज के टाइम पे प्रेजेंट डे में लगभग 118 एलिमेंट्स नोन है नेचर में। तो इन सभी एलिमेंट्स को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है अगर इनको क्लासीफाई ना किया जाए, इनको एक अरेंजमेंट ना प्रोवाइड की जाए, तो इनको स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे भूसे के ढेर में से सुई निकालना, वो काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही एलिमेंट्स की अरेंजमेंट इसीलिए जरूरी हुई कि हमें इन्हें अच्छे से स्टडी करना था। तो वो कब आसान हो सकती है कि जब हम इनके ग्रुप बना दें, इनकी ग्रुपिंग कर दें। ठीक है, तो ये कब शुरू हुआ? ये शुरू किया डोबर्नियर ने। डोबर्नियर्स ट्राइड सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की शुरुआत की, जो इनको अरेंजमेंट प्रोवाइड किया सबसे पहले, और डोबर्नियर नाम के साइंटिस्ट ने किया 1829 में। 1829 में उन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया? उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया। और कैसे अरेंज किया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी कि उनके परमाणु द्रव्यमान के बेस के ऊपर उन्होंने उन एलिमेंट्स को अरेंज किया। और क्योंकि उनकी अरेंजमेंट तीन तीन एलिमेंट्स की थी, उन्होंने इकट्ठे तीन एलिमेंट्स लिए, इसलिए उनको नाम दिया गया ट्राइड्स। 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, और उनके अकॉर्डिंग जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी, दे आर द फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। डोबर्नियर के अकॉर्डिंग, डोबर्नियर के मुताबिक जो एलिमेंट्स उन्होंने ट्राइड्स में अरेंज की, ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप जो उन्होंने अरेंजमेंट की, उन्होंने कहा कि जो एटॉमिक मासेस है ना, उन्हीं के ऊपर बेस्ड होती है केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की। सबसे पहले उनके जो ट्रायड था, उसका जो बेसिक वो था, बेस जो था वो क्या था कि उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में, मतलब नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रूप में अरेंज किया एलिमेंट्स को। और उन्होंने पाया कि जो फर्स्ट एलिमेंट था और जो थर्ड एलिमेंट था, उन दोनों का सम, उनके एटॉमिक मासेस का सम का मीन अगर हम निकाल लें, उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो बीच वाले एलिमेंट का, मिडिल एलिमेंट का जो था एटॉमिक मास निकल आता था। तो इस बेस पे उन्होंने 3 ग्रुप्स बनाए एलिमेंट्स के। पहला जो ग्रुप था वो थे एल्कली मेटल्स ग्रुप, यानी कि एल्कली मेटल्स ग्रुप का मतलब है इसमें कौन से एलिमेंट्स आए? सभी मेटल्स थे, ऑल आर मेटल्स। दूसरा, ऑल रिएक्ट विद वाटर, ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज। तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स इस ट्रायड में थे, वो सारे के सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज बनाते थे। एल्कलीज क्या होते हैं? बेसिस। जैसे जो उनका ट्रायड था एल्कली मेटल्स का, वो था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास है 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, उनका रूल क्या था कि उन्होंने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो बीच वाले का मास 23 आ गया। तो जो एल्कली मेटल्स थे, उनकी क्या प्रॉपर्टीज थी? ऑल वर मेटल्स, ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कलीज, जैसे कि NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सारे के सारे जो थे वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज बना रहे थे। तीसरी जो प्रॉपर्टी थी वो थी कि उनकी वैलेंसी 1 थी। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 281, यानी कि बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जिसको वो इजीली लूज कर देता है, और इनकी वैलेंसी क्या थी? 1 थी। इसी तरीके से पोटेशियम की जो वैलेंसी थी वो भी
कितनी थी, 1 थी। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी होती है 2881, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। और हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 1, यानी इसके बाहर वाले शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन था। दूसरा जो ग्रुप था उनका वो था एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। एल्कली अर्थ मेटल्स का, एल्कली अर्थ मेटल्स मतलब वो मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स बेसिक थे, यानी कि वो 3 मेटल्स जिनके ऑक्साइड्स बेसिक थे और जो कि अर्थ क्रस्ट में, मिट्टी के अंदर, धरती का जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसमें एग्जिस्ट करते थे। इसमें एग्जांपल है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अरेंजमेंट थी यहाँ पे। कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। इन दोनों को जब ऐड किया तो बीच वाले का एटॉमिक मास लगभग इतना ही, 88.5, इसका 88 होता है स्ट्रोंशियम का। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी कि इनके जो ऑक्साइड्स थे वो बेसिक नेचर के थे। दूसरा, इनके ऑक्साइड्स जो थे वो इनके जो ऑक्साइड्स थे वो एसिड्स बनाते थे, सॉरी, इनके ऑक्साइड्स एसिड्स बनाते थे। दूसरा, ये जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं ये इनके ऑक्साइड्स अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते थे, इसलिए इनको एल्कली अर्थ मेटल्स कहा गया। तीसरा, इनकी वैलेंसी 2 थी, इन सभी की वैलेंसी 2 थी, यानी इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। तो ये, इसके अलावा जो तीसरा ग्रुप था वो था हेलोजेंस का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का अरेंजमेंट था। क्लोरीन का एटॉमिक मास था, जो एल्कली अर्थ मेटल्स थे उनके ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के थे और ये अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट कर रहे थे। दूसरी प्रॉपर्टी इनकी थी कि उनकी वैलेंसी 2 थी, इन सभी की वैलेंसी 2 थी। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 2882, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रोंशियम और बेरियम के आउटर मोस्ट शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अब तीसरा जो ग्रुप था डोबर्नियर का वो था हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप नाम से ही क्लियर है, इसमें उन्होंने रखा हेलोजेंस को, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन जो था उसका एटॉमिक मास था 35.5, ब्रोमीन का 80, आयोडीन का 127। जब इन दोनों का मीन निकाला गया तो एटॉमिक मास आया 81.2, जो कि लगभग ब्रोमीन के बराबर ही था। अब इनकी क्या क्वालिटी थी, इनके क्या थे कि सभी के सभी नॉन मेटल्स थे। इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज, ये तीनों नॉन मेटल्स थे। ये वाटर के साथ एसिड्स बनाते थे और इनकी वैलेंसी भी कितनी थी, इनकी वैलेंसी भी 1 थी। इन तीनों की वैलेंसी भी 1 थी, ये भी मोनोवैलेंट थे। तो डोबर्नियर ने अपने हिसाब से मेटल्स को एल्कली मेटल्स ग्रुप, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप और तीसरा हेलोजन ग्रुप में डाल दिया। लेकिन उस टाइम पे बहुत से एलिमेंट्स ऐसे थे जो कि नोन थे, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को और अरेंजमेंट को डोबर्नियर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके चलते जो डोबर्नियर के ट्रायड्स जो थे वो फेल हो गए। उसके बाद न्यूलैंड जो थे वो क्लासिफिकेशन लेके आए जिसको कहा गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेन्स।